भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक नई ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे समय आते रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। खुशियां तो हम सभी को अच्छी लगती है, लेकिन गम हमसे सहा नहीं जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वह हमारे भविष्य के लिए हमारी खुशियों का निर्माण कर रहे होते हैं। नहीं समझे तो चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी के सागर में गोते लगाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक आम के पेड़ पर कबूतर का जोड़ा रहा करता था। कबूतरी को अब अंडे देने की बारी आती है तो उसने अपने पति कबूतर से कहा कि हमें एक नए घोंसले का निर्माण करना चाहिए। अब यह सोचकर दोनों पंछी अपने नए घोंसले का निर्माण करते हैं। नया घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन एक दिन एक बाज अपने अपने पैरों से उस घोंसले को जमीन पर गिरा देता है और घोंसला जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसके तिनके चारों तरफ बिखर जाते हैं। यह देखकर कबूतरी रोने लगती है। उसे बड़ा दुख होता है कि अब उसके अंडे देने का समय हो गया है और उसका घोंसला पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अब कुछ ही समय बाद कबूतर वहां पर आता है। उसने अपनी पत्नी को रोते देखा तो उसने कारण पूछा। तब कबूतरी ने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनने के बाद कबूतर थोड़ा दुखी होता है। फिर अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है कि दुखी ना हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारा घोंसला गिरकर टूट गया है तो कोई बात नहीं, हम नया घोंसला बना लेंगे। तब कबूतरी ने कहा, हमने इतनी मेहनत से अपना घोंसला तैयार किया था और वह बाज हमारे घोंसले को जमीन पर गिरा दिया। पूरा घोंसला नष्ट हो गया, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। कबूतर ने अपनी पत्नी को खूब समझाया। जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर हमें इस तरह से चिंता नहीं करनी चाहिए। शायद इसके पीछे भी भगवान की कोई इच्छा रही होगी। तब कबूतरी ने उसे बुरी तरह से डांटते हुए कहा, हमारा घोंसला पूरे तरीके से नष्ट हो गया है, इसमें हमारी क्या भलाई। तब कबूतर ने कहा, हे कबूतरी, मेरे बातों को ऐसे नहीं समझो। मैं हर रोज एक ऋषि मुनि के आश्रम दाना चुगने के लिए जाता हूँ। वहीं पर मैंने ऋषि मुनि के मुंह से सुना था, वो अपने शिष्यों को बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे। उसमें से यह बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि तुम्हें सुनने के बाद पता चलेगा कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगर हमारा घोंसला टूटा है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। कहानी को बड़े ध्यान से सुनो, जो कहानी उस महात्मा ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहा करती थी। उसकी 3 छोटी बच्चियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। 3 बच्चों को लेकर वह जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया, जो उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था।
वहां पहुंचकर वहां का नजारा देखकर वह बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर रो रही है। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई है। करुणामयी दृश्य को देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसे उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी मां को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते मां के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इसके प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी और इन्हें कौन संभालेगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? यह सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस देवदूत ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे क्षमा करिएगा। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौटते। मुझसे उस महिला के अबोध बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी तीनों छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर बिलख रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला नहीं था। यदि मैं ऐसे में उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनका पालन पोषण करता? वैसे भी पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के किसी का सहारा नहीं बनते। यदि किसी की मदद कर भी देते हैं तो वह बदले में उम्मीद रखते हैं या फिर उसे अपने सहायता के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहते हैं। देवदूत कहता है, स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस स्त्री को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात को सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई क्षण हटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है उसके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो? लिखे हुए को बदलने वाले, तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो इस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी इतनी ममता है तो तुम इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे। देवदूत कहता है, पृथ्वीलोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, तुम धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने दूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, संसार का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र का एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे के लिए कपड़े ना खरीद कर उस दूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लाया और उस दूत को दे देता है। दूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपने कपड़े देखकर मेरी ठंड को तो दूर कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई काम नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। तब मोची बोला, है भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा, तुम मेरे साथ काम करना। वह मोची उस दूत को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर जब मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया है, उल्टा एक आदमी को अपने घर में ले आया, तो वह अपने पति से लड़ती है, उसे खूब भला बुरा कहने लगती है। यह देखकर वह दूत बहुत जोर जोर से हंसने लगता है।
दूत को हंसता हुआ देखकर उसने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? मोची ने कहा, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब वह दूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल बिक रहे थे। चंद रोज में दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि दूर दूर तक के राजा महाराजा उसके जूते बनवाने के आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर में आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी कीमती चमड़े से बने हुए जूते पहनना चाहते हैं, ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना कि इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई भी गलती ना करना, समय भी बहुत कम है और चमड़ा बहुत कीमती है, चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। अगर राजा ने जूते बनाने को कहा है तो जूते ही बनना चाहिए। इसके बजाय तुम गलती से चप्पल मत बना देना। अगर तुमने चप्पल बना दिया तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया, जूते ही बनने चाहिए, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवा आएगा। मोची की यह बात सुनकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब तू जोर जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? वह देख, सामने राजा के सिपाही आ रहे हैं। जूते ले जाने के लिए उन्हें क्या दूंगा? सैनिक को देखकर मोची के सांस फूलने लगे। उसका दिल घबराने लगा। सैनिक मोची के पास आकर बोला, भाई कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े का चप्पल पहनाकर अंतिम विदाई दी जाती है, तो तुम जूते ना बनाकर चप्पल बना देना। सैनिक की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा और पूछा, हे भाई, तुम हंस क्यों रहे थे? तब देवदूत ने बोला कि भाई, समय आने पर मैं तुमसे हंसने का कारण बता दूंगा। 2 दिन बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप लेकर आई थी। उन लड़कियों को देखते ही देवदूत ने पहचान लिया, जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं। काफी सुंदर लग रही है। देखने में तो यह किसी अच्छे घर में पली भी मालूम पड़ रही है। तब उसने बुढ़िया से इसका कारण पूछा। हाँ बेटा, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रखा। मेरे लाखों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया है। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की और आज बहुत ही ऊंचे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इन लड़कियों की मां नहीं मरती तो यह तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण आज यह तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी है।
यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका। मोची ने पूछा, भाई अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। तब देवदूत ने कहा, भाई मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं अपनी हंसी का कारण बता रहा हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूते का नाप देने आई थी, जब यह तीनों छोटी थी तो इनकी मां मर गई थी और इनके पिता पहले ही मर चुके थे। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी मां के प्राण नहीं ले गया। इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैंने निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर लेकर आए और जिन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहे थे, उन्हीं पैसों से तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे। मुझे कंबल खरीदा तो तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ रही थी। तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाला था। दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते ना बना पाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यही नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटी है, कि राजा को जूते के जगह चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। यही देखकर मैं उस समय बहुत हंस रहा था। कई बार हमारे जीवन में दुखद घटना घटती है जिसे हम देखकर बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। जो हमें दिखाई नहीं देता हम तो वही देखते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। हमें इन घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। तब उस यमदूत ने कहा कि हे भाई, मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। मेरा श्राप अब खत्म हो चुका है। अब यह कहने के बाद वह यमदूत अपने स्वामी धर्मराज के पास चला जाता है। अब इसी प्रकार जैसे ही कबूतर अपनी बात को खत्म करता है, उसी समय कबूतर और कबूतरी ने देखा कि उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सर्प चला आ रहा है। यह देखने के बाद कबूतर ने कहा, देखो कबूतरी, हमारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। यदि तुम इस पेड़ पर अपने उस घोंसले में अंडे दे देती तो यह सांप हमारे अंडों को खा जाता। अब यह हमारे इसी पेड़ के कोटर में रहेगा। हमारे लिए यह अच्छा नहीं था। प्रभु ने हमारे लिए जो सोचा था अच्छा था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यह कहानी के बाद कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में कोई दुखद घटना घटती है तो उसे हमेशा लगातार बार बार सोचकर रोना तड़पना नहीं चाहिए। आगे निकलकर जिंदगी को जीना चाहिए। भगवान ने आगे हमारे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी।